दिल्ली में कोरोना की जो परिस्थिति है उसको लेकर बातचीत करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, दिल्ली में अगर बात कोरोना को लेकर की जाए, क्या स्थिति इस वक्त कोरोना की बनी हुई है दिल्ली में? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बस स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कोरोना दिल्ली में कहीं भी कोई पैनिक की जगह नहीं है। कुछ केसेस पाए गए थे, उसमें हम चेक भी कर रहे हैं कि वो दिल्ली के में बाहर से आए थे कि दिल्ली के थे, और जो केसेस पाए गए वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वायरल बुखार की तरह हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। दिल्ली एब्सोल्युटली इस चीज़ से फ्री है। इसमें यहाँ ना कोई कैजुअलिटी है, ना कोई एडमिशन्स होती है। एक आध लोग हुए, वो आराम ठीक हो गए, अपने घर चले गए। कोरोना की ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए दिल्ली की जनता को कहीं बारे में सोचना चाहिए, और ना कोई कोरोना का ऐसा कोई विषय है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन इस बीच अगर बात कोविड को लेकर की जाए तो दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने आपको सामान्य लक्षणों के बारे में क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा इसको लेकर? सर, नॉर्मल जैसे वायरल के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, बुखार, खांसी, और इसको आप एक वायरल का ही पार्ट समझिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये वायरल का ही पार्ट जैसा पार्ट है। इसमें कोई भी लक्षण ऐसे नहीं है जो अनयूजुअल आपको देखने को मिले। ये सिर्फ एक मौसम का, हालात का बदलने की तरीका है, और मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन में ऐसी कोई चीज़ भी देखने को मिलेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी ओर पंकज जी, अगर बात की जाए दिल्ली की जनता को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को आप सावधानियों को लेकर, कि क्या सावधानियां दिल्ली की जनता को बरतनी चाहिए इस मौजूदा समय में? दिल्ली में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि सावधानी बरती जाए। दिल्ली अपने नॉर्मल गति पे रहे। दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए सावधानी बरतनी है जी। कोई भी कैजुअलिटी की बात जहाँ तक आती है, उसमें हम लोग कोरोना कह रहे हैं। कैजुअलिटी मतलब कैजुअलिटी, एनी कैजुअलिटी जी। वो कोई फीवर भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल सब तैयार हैं। कैजुअलिटी के लिए, किसी कैजुअलिटी के लिए तैयार है। कोरोना के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बताया जाए कि कोरोना से चिंता होने के विषय। जी पंकज जी, जिस तरीके से आपने दिल्ली के अस्पतालों का जिक्र किया, अगर बात हॉस्पिटल्स को लेकर की जाए तो वर्तमान समय में बेड की क्या व्यवस्था है, और इमरजेंसी जो सिचुएशन अगर कुछ ऐसी बनती है तो क्या पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है? क्योंकि हमने पिछली कोविड वेव में देखा था कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी। 100% है। हमने पहले भी आपको बताया था कि उसकी एडवाइजरी हमने जस्ट फॉर द प्रिकॉशंस जारी की थी। 100% हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल, आप कोरोना की बात करिए, मैं कैजुअलिटी की बात करता हूँ। कोई भी कैजुअलिटी के लिए, कैजुअलिटी में कुछ भी हो, चाहे पेशेंट बीमार होके आए, चाहे पेशेंट एक्सीडेंट में आए, चाहे पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम में आए, किसी चीज़ में भी है, हमारे हर दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हर चीज़ के लिए इक्विप्ड है। हमारे डॉक्टर्स इक्विप्ड हैं। हमारे को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, और कोरोना से घबराने का कहीं भी कोई विषय है ही नहीं। मैं आपको इंश्योर करूंगा, जैसे कोरोना का मूवमेंट चल रहा है, 3-4 दिन बाद वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बताया जा सके। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसी नहीं है। बिल्कुल, जो पेशेंट है वो सर्दी खांसी की तरह होके अपने घर गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि 3-4 दिन के बाद कोविड ना नजर आए। लेकिन आपके अनुसार जो मौजूदा स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, पीक पर कब तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? चरम पर कब तक पहुंचेगा कोरोना, जिस तरीके से लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले 1 हफ्तों में? मेरे अनुसार अपने चरम पे है। अब उसका खत्म होने का समय आ चुका है। चलिए सर, दूसरी ओर ओमिक्रॉन ऐतिहासिक रूप से जो है डेल्टा जितना गंभीर नहीं बताया जा रहा, लेकिन जल्दी फैलता है। इसे देखते हुए क्या कुछ तैयारियां जो है की गई हैं, जो उसकी रोक है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैडम, ओमिक्रॉन और डेल्टा को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जी। फैलता है, इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन? कहीं लिखा हुआ है? ये आपको बताया वायरल भी फैलता है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम हो गया, वो भी तो किसी न किसी को, अगर आपके बगल बैठे आदमी को जुकाम होता है तो उसको जुकाम हो जाता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट एज ए हेल्थ मिनिस्टर बताता हूँ कि दिल्ली में ऐसा कुछ भी, कोई भी समस्या की कहीं भी कोई कुछ आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपनी यथास्थिति पे है, और
इसमें घबराने की कहीं भी कोई विषय नहीं है। पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।